हाय गैस, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरी ये वीडियो काफ़ी लेट में आ रही है, जिसका कारण था हम खुद बीमार हो गए थे, अस्वस्थ थे। गैस, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश कब से स्टार्ट हुआ और किसके बाद गुलाम वंश की स्थापना की गई। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कब की? ये बात बहुत ज़रूरी है। और गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, कोई और वंश क्यों नहीं कहा जाता गया। इसका मेन कारण ये है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। फारसियों से सैन्य सहायता, फ्रांस से, जो आज पहले फारसी था उसे अब आज फ्रांस कहते हैं, वहाँ से सैन्य सहायता के लिए गुलाम खरीदे जाते थे। व्यक्तियों को खरीदा जाता था, उनके बराबर क्रय दे करके और उनको खरीद लिया जाता था, तो उन्हें गुलाम बना करके रखा जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये एक तुर्क सरदार था। इसको मोहम्मद गौरी ने लगभग आज की कीमत के अनुसार 15 लाख रुपए में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी के मध्य शासन किया और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन सत्ता का बागडोर संभाला। दिल्ली का जो शासन सत्ता था, उसका बागडोर मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने हाथों में ले लिया और इसने अपने वंश को बढ़ाने के लिए और अपने वंश की संस्कृति को दिखाने के लिए गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की, कि मेरा जब भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए तो एक वंश के अधीन लिखा जाए, गुलाम वंश, कि मेरा वंश गुलाम रहा। किसका? मोहम्मद गौरी का। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। किसने कराया था? मोहम्मद गौरी के न रहने के बाद में जो राज पुरोहित होते हैं, राज्य अधिकारी होते हैं, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को, चूँकि ये एक ईमानदार, कर्मठ और प्रभावशाली शासक था, सरदार था, और इसमें शासन करने की व्यवस्था और शासन करने का हुनर बहुत प्रगाढ़ था, बहुत प्रवीण था। सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के में सक्षम था। इसलिए इसको पुरोहितों ने, जो यहाँ मौलाना थे इनके मोहम्मद गौरी के, इन्होंने इसको शासन भार सौंप दिया कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक तुम अपना शासन प्रणाली संभालो और यहाँ के शासन व्यवस्था को देखो। बहुत अच्छा शासक था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके, चूँकि मोहम्मद गौरी के शासनकाल में राजधानी जो थी दिल्ली थी, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटा करके लाहौर ले गया, जो आज पाकिस्तान में है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसने कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी।
काफ़ी 4 साल के मध्य में इसने शासन व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से शासन व्यवस्था, इसके शासनकाल में कृषि को बहुत बल मिला था। कृषि व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चली थी और शासन व्यवस्था भी बहुत सुचारू रूप से चली। ये चौगान खेलने का बहुत शौकीन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था चौगान खेलने का बहुत शौकीन था। चौगान क्या होता है? घोड़ा से खेला जाता है। घोड़े के ऊपर सवार होकर के और नीचे कोई गेंद के टाइप की वस्तु होती है, उसे डंडे से मार करके और उसका कई लोग मिलकर के खेलते हैं। तो चौगान खेलने का कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत शौकीन था और इसने चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी? 1210 ईस्वी में। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसको वहीं लाहौर में ही इसका अंतिम संस्कार करके इसको वहीं पर दफना दिया गया। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से एक दूसरे की हत्या की प्रणाली यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इल्तुतमिश की भी हत्या कर दी जाती है। इल्तुतमिश की भी हत्या कर दी जाती है और इल्तुतमिश की आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया। कब हथिया लिया? 1211 ईस्वी में। और ये तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था। तुर्किस्तान का क्या था? इलवारी तुर्क था इल्तुतमिश। ये वहाँ से ये भी क्या करने आया था? ये भी सेना में योगदान देने के लिए आया था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जो ऐबक का गुलाम था। आराम शाह जो थे वो ऐबक के गुलाम थे और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से हटा करके फिर पुनः दिल्ली स्थापित कर दिया। लाहौर से हटा करके पुनः दिल्ली में स्थापित कर दिया। इल्तुतमिश एक पहला ऐसा शासक था जो 1229 ईसा पूर्व में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद को संवैधानिक स्वीकृति दी थी। बगदाद में पहले इन्हें खलीफा कहा जाता था, सुल्तान को, और इसने इंडिया में, भारत में सुल्तान पद का स्वीकृत जो थे संवैधानिक स्वीकृत प्रदान कर दी कि अब यहाँ के जो शासक होंगे, नवाब होंगे, उन्हें सुल्तान कहा जाएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई वो अप्रैल में 1236 ईसा पूर्व में गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी। आइए इसकी कृषि व्यवस्था पर थोड़ा नज़र डालते हैं। इसकी कृषि व्यवस्था कैसी थी? इसकी शासन व्यवस्था क्या था? इसके समय भी कृषि व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक से अधिक प्रभावी रही। ये कृषि व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया इसने। शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अच्छा ध्यान दिया इसने। अच्छी तरीके से शिक्षा प्रणाली लागू किया। उसके बाद में कृषि व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और अपने क्षेत्राधिकार को सुरक्षित रखने में काफ़ी ज़्यादा ये शक्तिशाली शासक नहीं हो सका। इसके बाद में इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में गंभीर बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हो गई और यहीं से इनका शासन भार जो है इसके पुत्र इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये कब बैठा? 1236 में इसकी मृत्यु हुई। 1236 में ही रुकनुद्दीन दिल्ली की सत्ता पर बैठ गया। इसका माता का नाम शाह तुर्कीन था, जो एक तुर्क दासी थी। ये बात नहीं, पुरुष को ही खरीदा जाता था। जो सुंदर स्त्रियां रहती थी उनको भी खरीद लेते थे, जो यहाँ के शासक थे उनको भी खरीद लेते थे और
उन्हें दासी बना करके रखते थे। वो क्या थी, इसकी माता जो क्या थी, इल्तुतमिश की, नहीं सॉरी, रुकैनुद्दीन की माता जो थी वो एक तुर्कियन दासी थी, तुर्किस्तान की थी, इसलिए तुर्कियन दासी थी। और इसे मुस्लिम वर्ग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहता था। एक बात, इसकी माता से, चूँकि कुशल राजनीतिज्ञ थी, इसकी माता जो थी वो कुशल राजनीतिज्ञ थी, इसलिए इससे मुस्लिम लोग, काफ़ी मुस्लिम सरदार जो थे काफ़ी ज़्यादा इससे चिढ़े रहते थे, ईर्ष्या करते थे। इस तरीके से कई लोगों ने मिल करके और इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में आते हैं मजमुद्दीन बलराम शाह। ये क्या होता है, इन्होंने 1940 से लेकर के 1942 दो साल तक इन्होंने भी शासन किया। रजिया के पश्चात जो थे, जो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और रजिया सुल्तान जो थी काफ़ी प्रभावशाली शासक थी। उसने बहुत दृढ़तापूर्वक आने वाले जो बाहरी आक्रमणकर्ता थे उनसे इसने काफ़ी दृढ़तापूर्वक युद्ध किया और उन्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। अपने राज्य में क्या प्रवेश नहीं कर दिया रजिया सुल्तान, जिनके किसके नाम से जानते हैं हम, रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो ये था गुलाम वंश के बारे में पूरी जानकारी। डिटेल में भी इसको बताया जा सकता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी पूर्व में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई। जैसे को लाइन में अगर पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, इसको मैंने अपनी भाषा में, सरल भाषा में बताया। और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई, लेकिन इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने दिल्ली की राजधानी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश तुर्की सरदार इल्बारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था और ऐबक का दामाद भी था। ऐबक ने इसकी अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ में कर दिया था और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से हटाकर पुनः दिल्ली स्थापित कर दिया और सुल्तान के पद को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी। दूसरी बात क्या था, इसकी मृत्यु, इल्तुतमिश की भी मृत्यु गंभीर बीमारी के कारण चलते 1236 ईसा पूर्व में हो गया। फिर आते हैं इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिन्हें फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी 4 साल के बाद 1240 में हो गई। इनकी माता का नाम एक शाह तुर्कीन थी, जो एक तुर्कीन दासी थी। और मुस्लिम सरदार इसे ईर्ष्या करते थे, जो तुर्क सरदारों से मिलकर के और इसकी हत्या कर दी। गाइस, मैं अपने वीडियो में आपको गुलाम वंश के बारे में जानकारी दे चुका हूं और इसके बाद में मैं आपको जो कई शासक और हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक अपने घर में सुरक्षित रहिए। इस महा कालखंड में देश का साथ दीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, सैनिटाइज़र का बराबर प्रयोग कीजिए। ज़रूरी काम से ही घर के बाहर निकल जाइए और घर में सुरक्षित रहिए। खुद को बचिए, अपने भी बचाइए, स्वयं बचिए, खुद को बचाइए। हम बोलेंगे, मुँह खोलेंगे, तब भी ये ज़माना बदलेगा। रुख बोलेंगे तो मन बदलेगा, तन बदलेगा, तब भी ये ज़माना बदलेगा। हाय गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मैं आपको अपनी अगली वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद।